नाजरीन, बोल्ड वॉइस में आपका खैर मकदम है। कल जम्मू कश्मीर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई कि सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार की। हम सब जानते हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक तरफ और अकेले सैयद अली शाह गिलानी दूसरी तरफ, फिर भी हमेशा सैयद अली शाह गिलानी का पलड़ा बाहरी रहा है। लेकिन आखिर सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफ़ा क्यों दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद अब सैयद अली शाह गिलानी क्या करने वाले हैं? आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। मेरा नाम शेख नासिर है। आज के मौजू पर बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप बोल्ड वॉइस की जानिब से शुरू किए गए प्रोग्राम फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की आज 30वीं एपिसोड देख रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अपने राय, मशवरे और सलाह से हमें रोशनास करें। सैयद अली शाह गिलानी के नाम से जम्मू कश्मीर का हर शख्स वाकिफ़ है और जम्मू कश्मीर के बाहर भी जो लोग रहते हैं और जिन्हें जम्मू कश्मीर के हालात और सियासत के बारे में दिलचस्पी है, वो इस नाम से वाकिफ़ है। आखिर सैयद अली शाह गिलानी ने इस्तीफ़ा क्यों पेश किया? इस मौजू पर बात करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सैयद अली शाह गिलानी आखिर हैं कौन। 91 बरस के सैयद अली शाह गिलानी की पैदाइश 19 सितंबर साल 1929 को सोपोर में हुई। उन्होंने अपनी तालीम ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने साल 1950 में यानी जम्मू कश्मीर का भारत के साथ इल्हाक होने के 2 साल बाद सियासत में कदम रखा। वो जमात इस्लामी के साथ वाबस्ता हुए और साल 1962 में पहली मरतबा गिरफ्तार हुए। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन वो गिरफ्तार होते रहे और कुल मिलाकर के 10 साल उन्होंने जेल में गुजारी। सैयद अली शाह गिलानी ने भारतीय आइन के तहत इंतखाबात में भी हिस्सा लिया। जी हाँ, सैयद अली शाह गिलानी ने असम्बली का इंतखाबात भी लड़े और न सिर्फ लड़े बल्कि एक नहीं 3 मरतबा वो सोपोर से मेंबर असम्बली भी मुंतखब हुए। उन्होंने जमात इस्लामी की टिकट पर इंतखाबात लड़े और साल 1972 में पहली मरतबा वो सोपोर से MLA चुन के आए। उसके बाद साल 1977 में वो दूसरी मरतबा MLA बने और उसके बाद साल 1987 में सैयद अली शाह गिलानी एक मरतबा फिर सोपोर हल्के से मेंबर असम्बली चुने गए। लेकिन सिर्फ 2 साल मेंबर असम्बली रहने के बाद साल 1989 में उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पर असम्बली से इस्तीफ़ा दिया और इलेक्शन बाइकाट की मुहिम का आगाज़ किया। और इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और एक नई मुहिम का आगाज़ किया। इसके चलते वो किश्तवाड़ में भी आए और मैं आपको बताता चलूँ कि साल 1989 में किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया FIR जो अभी तक इल्तवा में है, वो सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ लगा हुआ था। साल 1990 में वो गिरफ्तार हुए और उसके बाद वो गिरफ्तार होते रहे, खाना नज़रबंद होते रहे और कई साल तक वो न सिर्फ जेल में बल्कि अपने घर में भी नज़रबंद रहे। और इसी दौरान साल 1993 में सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की दाग बेल डाली और इसमें मीरवाइज उमर फारूक, मोहम्मद यासीन मलिक, अब्दुल गनी भट्ट, अब्दुल गनी लोन और भी बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल हैं और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की दाग बेल डाली गई। तकरीबन 12 से 14 के करीब इस तरह की जो एसोसिएशन थी, जो इस तरह की तंजीमें थी, उन्होंने मिल करके आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बुनियाद डाली, जिसमें करीबन 12 से 14 एसोसिएशन थी, जिनमें मुस्लिम लीग, दुख्तरान मिल्लत वगैरह भी शामिल थी और आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बैनर के तरह सब लोग जमा हुए और भारत के खिलाफ एक मुज़ाहमती प्रोग्राम शुरू किया। फिर कुछ अरसे के बाद आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जगह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ का नाम दिया गया और इसके लिए सैयद अली शाह गिलानी को लाइफ टाइम चेयरमैन मुंतखब किया गया। लेकिन सैयद अली शाह गिलानी इस दौरान काफ़ी सरगर्म रहे, लेकिन उनकी सेहत भी नासाज रही और वो मुख्तलिफ हस्पतालों में अपना इलाज करवाते रहे। बताया जाता था कि उन्हें किडनी की बड़ी शिकायत थी, जिसके चलते उन्हें काफ़ी ज़्यादा न सिर्फ तकलीफ हुई बल्कि इलाज मुआवजा भी कराना पड़ा। कश्मीर में बंद और हड़ताल कॉल देने के लिए माने जाने वाले सैयद अली शाह गिलानी की कॉल पर, चाहे वो ईदगाह चलो, जामे मस्जिद चलो या लाल चौक चलो की कॉल थी, कश्मीरी घर से बाहर आते रहे और इनकी हड़ताल की कॉल पर हाजिरी देते रहे। कहा यह भी जाता था कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लीडरान ऐसे थे जो शायद अपने इस स्टैंड से या जो उनका मौक़िफ़ था उससे किसी हद तक कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार भी थे और भारतीय सरकार के साथ बातचीत करने की पहल भी करना चाहते थे। लेकिन वाहिद एक सैयद अली शाह गिलानी थे जो अपने सख्त रवैया के लिए माने जाते थे और इनके चलते
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बाकी लोग भी अपने रवैये में नरमी लाने से कतराते थे। सेहत खराब होने के चलते सैयद अली शाह गिलानी ने अपने ही एक करीबी साथी मोहम्मद अशरफ सहराई को अपनी जमात जो उन्होंने शुरू की थी तहरीक हुर्रियत का चेयरमैन मुंतखब किया और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जनरल सेक्रेटरी भी उन्हें बनाया गया, जो अभी भी उस ओहदे पर फाइज हैं। लेकिन कल एक अचानक बड़ी खबर सामने आई कि सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार की। इस बात का ऐलान सैयद अली शाह गिलानी ने न सिर्फ एक प्रेस नोट में किया बल्कि उनका एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार करने का फैसला किया था। इब्तदाई मरहले में लोगों को इस बात पर शायद यकीन नहीं आने लगा और इस ऑडियो क्लिप की जब वेरिफिकेशन हुई, जब तहकीकात हुई, तो मालूम हुआ कि ऑडियो क्लिप बिल्कुल असली है और वाकई में सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार की। अब सवाल ये पैदा होता है कि सैयद अली शाह गिलानी ने 30 बरस तक भारत मुखालिफ मुहिम चलाने के बाद, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तर्जमानी करने के बाद, अब जिंदगी के आखिरी मरहले में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफ़ा क्यों पेश किया, और क्या इस्तीफ़ा पेश करने के बाद अब वो खामोश रहना चाहेंगे या वो अपनी जो उनकी एक स्ट्रगल थी या उनका जो एक मौक़िफ़ था या उन्होंने जो तहरीक शुरू की थी उसको आगे जारी रखेंगे। ये खबर सामने आने के बाद तरह तरह की अफवाहें गर्म हुई, तरह तरह के लोगों ने तज्ज़े पेश किए। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि भारतीय सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर के जो एक सख्त रवैया अपनाया गया है, जम्मू कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट आइडियालॉजी के लोग थे उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही है, उसी के नतीजे में सैयद अली शाह गिलानी ने इस्तीफ़ा पेश किया। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि शायद सैयद अली शाह गिलानी ने इस्तीफ़ा अपनी नासाज तबीयत की वजह से दिया, जबकि कुछ लोग ये भी कहने को तैयार थे कि शायद सैयद अली शाह गिलानी अब अपना मौक़िफ़ बदलने वाले हैं। लेकिन सैयद अली शाह गिलानी का जब तफसीलन ख़त सामने आया जो उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बाकी अपने साथियों के नाम लिखा है, उस ख़त के सामने आने के बाद ये कयास आराइयाँ ख़त्म हो गई और ये बात साफ़ हो गई कि सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अपने आप को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग कर दिया है। जी हाँ, इस खत में उन्होंने लिखा है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इस वक्त के हालात हैं, जो प्रेजेंट सीनियरों है वो इन सीनियरों में इसके साथ जुड़े रहना नहीं चाहते। उन्होंने लिखा है कि POK में जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का यूनिट है उसमें बहुत बड़ी बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं और कुछ लोगों ने वहाँ न सिर्फ अंदरूनी टकराव के चलते एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू की हैं, बल्कि बहुत सारे लोग इंक्वायरी के दायरे में भी आ गए हैं। और इसके चलते जम्मू कश्मीर में जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की इकाई है उसमें भी हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। मतलब साफ है कि माजी में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में जिस तरह सैयद अली शाह गिलानी की तूती बोलती थी, सैयद अली शाह गिलानी के फैसले ही सुने जाते थे और उन पर उन्हें अमलावर किया जाता था, आज वैसे हालात नहीं हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में भी अब बहुत सारे लोगों ने सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ सर उठाना शुरू कर दिए थे और जिस बात के बाद उन्हें अब ये तशवीश हो रही थी कि शायद जिस तरीके से वो इस कॉन्फ्रेंस को चला रहे थे अब उसको चलाने में वो सक्षम नहीं है। उन्होंने अपने खत में ये भी लिखा है कि 5 अगस्त 2019 को जब भारतीय सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया, भले ही उस वक्त बहुत सारे लीडरान या सोशल एक्टिविस्ट नज़रबंद थे जिसमें हुर्रियत के लोग भी शामिल थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन पर पाबंदियाँ आयद नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस फैसले के खिलाफ आवाज़ बिल्कुल नहीं उठाई और न ही कोई प्रोग्राम तश्कील दिया, जिसकी वजह से ये साफ लग रहा है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अपना मौक़िफ़ भूल चुकी है, इसलिए वो अब इस जमात के साथ वाबस्ता नहीं रहना चाहते हैं। अब कुछ लोग जो ये कयास कर रहे थे कि शायद सेहत नासाज होने की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा पेश किया, लेकिन इस बात को भी उन्होंने अपने ख़त में वाज़ह किया। उन्होंने बल्कि उसके बरकस कहा है, उन्होंने लिखा है कि उम्र ज़्यादा होना या जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होना या तबीयत नासाज होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने मौक़िफ़ से हटे हैं या उनके जज्बे में किसी किस्म की कमी आई है, बल्कि वो आज भी उसी जज्बे के साथ, उसी अज़्म के साथ अपने मिशन को जारी रखेंगे। यानी उन्होंने ये कहा है कि भले ही उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, भले ही उनकी तबीयत अब ख़राब है, लेकिन वो अभी भी अपने इस जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो काम था या जो मौक़िफ़ था उसको आगे लेकर के जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि जो एक मज़ाहमती तहरीक उन्होंने शुरू की है वो उसे जारी रखेंगे। यानी ये जो कयास किया जा रहा था कि उन्होंने इस्तीफ़ा शायद
हालात नासाज होने की वजह से या मरकज़ की तरफ से जो एक दबाव बना हुआ था उसके चलते दिया है। इस बात को भी उन्होंने अपने ख़त में वाज़ह किया है कि उन्होंने इस्तीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी हालात के चलते दिया है। और ये जो बताया जा रहा था कि शायद इस्तीफ़ा देने के बाद अब सईद अली शाह गिलानी या तो खामोश बैठेंगे या अपना मौक़िफ़ तब्दील करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने इस ख़त में इस बात का भी खुलासा किया है कि न तो उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आएगी और न ही उनके जज्बे में कोई तब्दीली आई, बल्कि अपना जो काम था उनका, अपनी जो तहरीक थी वो उसे जारी रखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हुर्रियत के अंदरूनी जो हालात इस वक्त हैं, जिनका खुलासा सईद अली शाह गिलानी के ख़त में होता है, वो अंदरूनी हालात आखिर क्यों कर पैदा हुए। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं और कहीं ना कहीं मरकज़ की तरफ से जो एक स्टैंड लिया गया है, मरकज़ ने जम्मू कश्मीर में सेपरेटिस्ट आइडियालॉजी के लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की हैं या जो पाबंदियाँ जम्मू कश्मीर में आयद की हैं, कहीं ना कहीं वो भी काम कर रही हैं। और उसके चलते जो एक प्रोग्राम पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू कश्मीर में चलाए जाते थे, उनमें बहुत हद तक कमियाँ आई हैं और इसके चलते अब पब्लिक सपोर्ट भी काफ़ी हद तक शायद कम हो चुकी है, जिसकी वजह से अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अंदरूनी खलफशार का शिकार हो चुकी है। और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि अब शायद सरहद पार से जो एक सपोर्ट मिला करती थी, शायद वो अब पहले जैसे नहीं रही है, या जो लोग इस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को चलाते थे वो अब वाकई में उम्र रसीदा हो चुके हैं, या उन लोगों में अब वो पहले जैसी तवन्नाई नहीं रही है और नए लोग इसको टेक ओवर करना चाहते हैं। वजह चाहे जो भी हो, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अब आहिस्ता आहिस्ता अपना वो जो दबदबा था या कश्मीर के अंदर जो उनकी एक साख थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और कहीं ना कहीं ये मरकज़ी सरकार की या भारतीय सरकार की कामयाबी भी मानी जाएगी। अब देखना यह है कि सईद अली शाह गिलानी के इस्तीफ़े के बाद अब जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आगे का क्या लाहेअमल तय करती है और सईद अली शाह गिलानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग होने के बाद अपनी तहरीक हुर्रियत को आगे लेकर के जाते हैं या कुछ नया करने वाले हैं। आने वाला वक्त इन सभी सवालों का जवाब लेकर के आएगा। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत